गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ, जो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, मंत्र, जिसका अध्ययन किया था, कहानी को पढ़ा था। अब उस कहानी के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर हमें करने हैं, जो परीक्षा में भी आते हैं। सबसे पहला गद्यांश आपके अभ्यास कार्य में दिया है। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव उसे अब तक ना हुआ था। पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि बूढ़ा व्यक्ति जब डॉक्टर साहब के पास जाता है और गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है, प्रार्थना करता है कि एक नज़र उसके बेटे को देख लें, किंतु उन्होंने एक बार देखा तक नहीं और गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति फिर भी आस लगाए कि शायद वापस एक बार आ जाएं और देख लें, शायद उनके मन में मानवता के प्रति कोई भाव जाग जाए। लेकिन वो अपने बेटे की बीमारी को तो भूल गया और इस अमानवीय, इस असभ्य व्यवहार के कारण इतना क्षुब्ध हुआ, इतना दुखी हुआ कि वो मूर्ति की भांति वहीं निश्चल, निश्चल का अर्थ है बिना हिले डुले, बिना डगमगाए, जड़वत खंबे की तरह वहीं पर खड़ा रहा और सोचने लगा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं, ऐसे भी लोग हैं क्या संसार में, क्योंकि उसका कभी ऐसे लोगों से सामना नहीं हुआ था। वो तो ऐसे समाज से था जो भले ही शिक्षा के क्षेत्र में, भले ही विकास के क्षेत्र में पीछे कहे जाते हों, परंतु मानवता के, इंसानियत के, दया के क्षेत्र में आगे हैं। और उस समाज से था जहाँ व्यक्ति दूसरे के दुख में खुद दुखी हो जाता था और सहभागी बनने के लिए पहुँच जाता था। तो सोचने लगा कि ऐसे मनुष्य हैं क्या जो अपने आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद का अर्थ है मनोरंजन, अपने एक कह सकते हैं कि केवल समय बिताने के लिए जो दिनचर्या उन्होंने बनाई है, अगर वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं खेलते, देर से खेलते जाकर गोल्फ खेलने जाना था तो कुछ नहीं बिगड़ जाता, परंतु शायद उसके बेटे की जान बच जाती। और सोचने लगा कि ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सब कुछ आंखों से देख चुका था, परंतु उसे अपनी आंखों देखी बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। कारण ये था कि कभी ऐसे लोगों से सामना नहीं हुआ। रेखांकित अंश है, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना उसका मर्मभेदी, इस मर्म को जानने वाला, मन को छू लेने वाली इस दुखद घटना का अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। तो इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चौथा, कौन सा अनुभव भगत को अब तक ना हुआ था। 5वां प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर भगत के चरित्र की विशेषताएं बताइए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं और इन्हें कॉपी में करना है आपको। पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। ये हिंदी शब्द, हिंदी गद्य, मुंशी प्रेमचंद, मंत्र, इतना आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जिससे कि आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखाई देगी और देखने में भी अच्छा लगता है। ये हाईलाइट हो जाते हैं शब्द, तो पढ़ने में सबसे पहले आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर दिया है, अपनी सरलता के कारण उनके इस कठोर व्यवहार, उनके अर्थात डॉक्टर साहब के इस कठोर व्यवहार, इसे की जगह इस कर लीजिए, कठोर व्यवहार पर उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। वह ये नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदय विहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे ना हुआ था।
वह तो प्राचीन रीति रिवाजों, आदर्शों, परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह उन व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में लीन रहते हैं। ठीक है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अगला उत्तर, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। अगला, भगत को किस बात का अनुभव ना हुआ था? इस सभ्य कहे जाने वाले संसार की निर्ममता और कठोरता का अनुभव भगत को अब तक ना हुआ था। 5वां प्रश्न, गद्यांश के आधार पर भगत के चरित्र की विशेषताएं। गद्यांश के आधार पर भगत का चरित्र एक दयालु, निर्मल, निश्चल और परोपकारी व्यक्ति का है। ये जो पहला गद्यांश है उसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उत्तर भी यहाँ पर दे दिए, इन्हें आपको साफ साफ कॉपी में लिखना है। इसके बाद अगले गद्यांश के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।